गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने के लेवल 1 2 सीखा और अब हम मेडिटेशन भी करते जा रहे हैं। रोज हम मेडिटेशन करते हैं और हर समस्या का समाधान मेडिटेशन है। हर समस्या का समाधान मेडिटेशन होता है। तो हम मेडिटेशन करते जा रहे हैं, साथ साथ में हम सेल्फ हीलिंग भी करते जा रहे हैं। मेडिटेशन भी करते जाना है और सेल्फ हीलिंग भी करते जाना है। और आप लोग बढ़िया से, आपको जो 2 मेडिटेशन दिए हुए हैं 24 पार्ट और हीलिंग वाला, वो भी आप कर रहे होंगे, हमें पूरा विश्वास है। दोस्तों, हमारा ये मानना है कि रेकी, जिसको हमारे यहाँ पे हमारे पुराणों में प्राण ऊर्जा के नाम से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने बताया है कि ये हमारी ही ऊर्जा है, हमारे ही ज्ञान है। तो हमें जरूर से इसे सीखना चाहिए, जानना चाहिए। रेकी हमें क्यों सीखना चाहिए? रेकी सीखने से हमें सबसे पहले तो परमात्मा के पास पहुंचने का सीधा सा और सरल सा एक रास्ता मिल जाता है। परमात्मा के पास पहुंचने का सीधा सरल सा, एकदम सरल सा रास्ता हमें। दूसरा, रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए? अगर हमें अपने आप से मिलना है, हमें अपने आप से मिल जाना है, तो हमें रेकी को जरूर सीखना चाहिए। तीसरा, रेकी हमें क्यों सीखना चाहिए? रेकी हमें हमारे परिवार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस समाज के लिए हमें जरूर से सीखना चाहिए। क्योंकि रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है, हमारे खुद की ऊर्जा है, लेकिन हम इसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं, और इसको हम यूज करना भी भूल गए हैं, क्योंकि हमने उसका पता ही पूछना भूल गए। अरे भाई, आप कैसे हो? हमने कभी ये नहीं पूछा हमारे हार्ट के पास जाके, अरे मेरे हृदय, अरे आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना? कभी पूछा है हमने? कभी नहीं। हल्के से तो हाथ रख के अगर आप उसको पूछोगे, अरे मेरे दोस्त कैसे हैं आप, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, आंखें बंद करके खाली इतना पूछेंगे, हल्के से धड़कनों के साथ आवाज आएगी, सब कुछ तो बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त, कोई चिंता नहीं है, आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, थोड़ा तेज मसाले वाला और थोड़ा ऑयल वाला और थोड़ा जंक फूड मत खाया करो। ये मुझे दर्द देता है, ये मुझे तकलीफ देता है। कभी हमने
अपने हृदय से कभी हमने पूछने की कोशिश ही नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की। एक ऐसा भी हमें ध्यान जरूर से करना चाहिए कि हमारा हृदय क्या बोल रहा है भीतर की ओर से, ये हमें जरूर से सुनना चाहिए। कभी हमने हमारी दो किडनियों के पास जाके ये नहीं पूछा, अरे मेरे दोस्त कैसे हैं आप, मेरे से कुछ कुछ गलतियां हो रही है, लेकिन और कुछ सुधार करना है तो आप जरूर से हमें बताए। तुरंत ही वो दोनों बोले, अरे दोस्त आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, जरा सी भी आपसे हमें शिकायत नहीं है। लेकिन कभी कभी आप ज्यादा खा लेते हो, बाहर का खा लेते हो, जहरीला खा लेते हो। अरे हम क्या करें। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी आपको कोई परेशानी हो जाती है, दोस्त लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा सा ले लेते हो, कभी कभी एक खींच भी लेते हो। तो ऐसा मत किया करो, हमें दिक्कत होती है, हमें तकलीफ होती है। कभी कभी पेट से भी पूछ लिया करते हैं, अरे मेरे दोस्त क्या बात है यार, कैसे हो आप। अरे सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, आप जो भी देते हो मैं तो सारा काम करता ही जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मैं तो हर तुम्हारा काम बताया हुआ करता हूँ, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। हमें हल्के से उसको पूछना चाहिए, अरे बताओ तो सही मेरे दोस्त, मैं आपकी कौन सी बात नहीं मानता हूँ, आप मुझे बताओ तो सही। और वो हल्के से मुस्कुराते हुए, हमारा पेट हमें कहता है, हफ्ते में एक दिन तो फास्टिंग किया करो, हफ्ते में एक दिन तो फास्टिंग किया करो। आप तो रात को सो जाते हो, मुझे थोड़े नींद सोने देते हो आप। हाँ, तो मुझे एक दिन तो फास्टिंग करके मुझे भी तो आराम दिया करो। इतना तेज गर्मा गर्म मत खाया करो, उल्टा पुल्टा मत डालो, मुझे परेशानी हो जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं क्या करूं मेरे दोस्त। लेकिन अब आपसे हमने दोस्ती कर ली है कुछ, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन कभी कभी मेरा भी हाल बुरा हो जाता है, इसलिए मैं काफी समय आपको बचाना चाहता हूँ, तो भी मैं दुश्मनों से आपको नहीं बचा पाता हूँ, और आपके शरीर में कोई परेशानी आ जाती है मेरे दोस्त। मैं क्या करूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। हमारा पेट बोलता है अंदर से, हमारा पेट भीतर की ओर से बोलता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको बहुत कुछ बचाना चाहता हूँ, लेकिन आप है कि समझते नहीं हो। तो आपको क्या करना है, हमें क्या पूछना है, क्या करेंगे तो, अरे एक दिन तो फास्टिंग किया करो। हाँ, हल्का फुल्का खाया करो, तेज मसाले मत डाला करो। हाँ, हेल्दी फूड खाया करो। अच्छा, जूस पियोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए आसान रहता है। हमारा पेट कहता है, क्या कहता है, अगर जूस पीते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान रहता है मेरे लिए उसके लिए उसको पचाना। और जो मेरे दूसरे मिलिट्री वाले छोटे छोटे मेरे दोस्त हैं ना, वो भी खुश हो जाते हैं। हल्के से हमने कभी पूछा नहीं, अरे मेरे दोस्त मेरी आंखें, अरे कितनी खूबसूरत हो आप, तो कैसी हो बताओ तो सही। हाँ? जितना हमारे साथी नहीं साथ निभाता है, इतनी तुम मेरा साथ निभाती हो मेरे साथी, आप कैसे हो बताओ तो सही। आंखें हल्के से जवाब देती, अरे दोस्त आप तो बहुत बढ़िया हो, और आपकी चेहरे के ऊपर जो आपने मुझे लगा के रखा है, सजा के रखा है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, लेकिन आप मेरे पे थोड़ा जुल्म भी कर रहे हो। कैसे, हमने पूछा, कैसे। हल्के से उसने मुस्कुराते हुए, आंखों को जो पर्दे है उसको टिमटिमाते हुए उसने बोला, हमारी आंखों ने दोनों पर्दों को टिमटिमाते हुए बोला, अरे दोस्त मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आप ये मोबाइल थोड़ा कम किया करो, ये मोबाइल थोड़ा कम किया करो, तो मुझे एकदम आराम हो जाए। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगते थे आप, अभी से ये जब से आ गया है, आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। पहले मेरी नींद 10 से 7 बजे 6 बजे तक की हो जाती थी, मैं शांति से आराम करती थी, लेकिन अब तो रात के 12:30 1 बज जाते हैं, और कभी कभी तो आप इतनी गेम खेलते हो, इतना मूवी देखते हो, कि मुझे सोने भी आराम भी नहीं करने देते हैं। और कहीं रात में भी नींद उड़ गई, अरे आप में परेशानी है,
और आप मुझे भी परेशान कर रहे हो। आंखें भी बेचारी खूबसूरत सा कहती है। कान भी बोलते हैं, मेरे दोस्त कैसे हैं, तुरंत बोलते हैं अरे सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। लेकिन आपने तो मुझे, आपके दोनों चश्मा लगाने के सिवा कुछ मेरा तो कुछ रखा ही नहीं है। मुझे तो ये आपका चश्मा जो है उसकी डंडी लगाने के लिए रखा है, मुझे तो ऐसा लगता है। अरे कैसे? अरे मैं तो कितना खूबसूरत था, कितना बढ़िया था, लेकिन आपने तो इसमें वो एयरफोन के क्या आता है डिब्बे डिब्बी वाला, वो अंदर कानों में डाल देते हो, भीतर की ओर इतना आवाज करते हो, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। मेरी इतनी ताकत ही नहीं है कि जो आवाज मैं सुन पाऊँ, और वो आवाज मुझे आप बार बार सुना के देते हो। आपको मालूम है, जैसे आपके घर का पर्दा जो रहता है दरवाजे के ऊपर लगाया हुआ, हवा जैसे आती है और जैसे हिल के तुरंत दो पांच ऐसे बार हिल के वहां पे स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन आपकी जो ये मेरे कानों में लगाया है, मेरे भीतर भी एक पर्दा है। वो पर्दा जब एक बार उम करके आवाज आती है म्यूजिक की, कोई ड्रम की, और उसके बाद मुझे फिर से उस स्थिति में आने के लिए 48 घंटे लग जाते हैं, 48 आवर्स से ज्यादा लग जाता है मेरे को। अभी मैं उसी स्थिति में आता नहीं हूँ, उसी में तो फिर से बुम बुम बुम, क्या से क्या आवाज लाते हो, कौन से ड्रम बजाते हो। मैं तो परेशान हो गया हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरी क्षमता भी जाने लगी है। आपने तो मुझे चश्मे की दो डंडियां लगाने के सिवा कुछ भी नहीं रखा है। कभी कभी पूछा करे अपने पैरों से, अरे मेरे दोस्त आप तो कुछ अच्छा बोलो हमारे लिए। अरे ऐसे तो बहुत बढ़िया है आपका काम, हम तो आपका साथ निभाते हैं, लेकिन क्या करे, अभी तो आपने हमें कहीं घुमाने का ही वो जैसे बंद कर दिया हो ऐसा है। आप तो वो टुनटुना जैसा मोबाइल है वो लेके बैठ जाते हो, एक ही जगह पे बैठ जाते हो, कुछ करते भी नहीं हो, कुछ नहीं, और हम तो वहां पे वहां चिपक जाते हैं। अब तो हमारा काम भी करना बंद हो गया है। अब तो हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे। हमें तो ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना कुछ स्फूर्ति है, ना कुछ है। हम तो धीरे 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 करके मरते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना है जो कैल्शियम, वो मिल ही नहीं रहा। क्योंकि आप जो खाते हो वो पचता नहीं है, मोबाइल के कारण विचारों में चला जाता है, पचता नहीं है, मेरा पेट खराब रहता है, मेरे कैल्शियम नहीं मिलता है, मैं क्या करूं। कभी कभी अपने शरीर से पूछा करो, अकेले बैठ बैठ के ये आदत डाले यार, ये क्या है। अकेले बैठे बैठे जरूर से ये आदत डाले, पूछा करे अपने शरीर से, और कितना प्यारा सा जवाब भीतर की ओर से मिलता है, उसके ऊपर जरूर से काम करो। इसमें से आप है ऐसा नहीं, इसमें हम भी आ जाते हैं, इसमें हम भी आ जाते हैं, लेकिन हमें जरूर से कोई ना कोई कोशिश करनी चाहिए। आज का जमाना बहुत ही फास्ट युग है, डिजिटल युग है, इसलिए पल पल हमें इस छोटे से डिब्बे की जरूरत रहती है। लेकिन जैसी जरूरत है उसी के मुताबिक भी इसे यूज करो। थोड़ा थोड़ा इसका भी उपवास किया करो, थोड़ा थोड़ा इसका भी उपवास किया करो। 1 घंटा हम नहीं यूज करेंगे, फिर देखेंगे 2 घंटा नहीं करेंगे, फिर 3 घंटे नहीं करेंगे। हो सके उतना दूर रखेंगे अपने पास, तो इसको कभी नहीं रखना है। रोज लोग तो क्या करते हैं, सोते समय अपने बच्चे को साथ में नहीं सुलाया था, इतना अच्छा गोदी में लेके सोते हैं, सारे के सारे यहाँ पे जो ब्रेन है ना खत्म हो जाता है, सारा का सारा ब्रेन खत्म हो जाता है। और फिर हमें कॉल करते हैं, एंजाइटी आ गई है, हमें याद नहीं रहता है, गुरुजी हीलिंग करो। अरे पहले आप अपने दिमाग का फीलिंग करवाओ, फिर इधर हीलिंग करवाओ। ठीक है, बढ़िया से हम अपनी आदतों की तरफ हमें काम करते जाओ।
हमें अपनी आदतों की तरफ काम करते जाना है। ये बुरी चीज नहीं है, हम कभी भी इसको बुरा नहीं मानते हैं। हमारा इस्तेमाल करने का ढंग अलग। आप इसको बेहतरीन तरीके से यूज करें तो ये सबसे बेहतरीन है। अगर ये नहीं होता तो हम नहीं मिलते, हम नहीं मिलते तो परमात्मा की बातें नहीं होती, परमात्मा की बातें नहीं होती तो कहाँ से जुड़ते, कहाँ से जुड़ते, मेडिटेशन कैसे होता, मेडिटेशन नहीं होता तो हम परमात्मा से कैसे मिलते, नया नया जानने को कैसे मिलता। किसी को हमें डांटना है तो कैसे डांटता, किसी को हमें डांटना है तो ये डिब्बा नहीं होता तो कैसे डांटता। तो ये भी है, तो ये डिब्बा बहुत काम का है। ऐसे ये मत समझो आप, जैसे हम कैसे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। कभी कभी बात आ जाती है, हमारे दिमाग में सब रहता है, इसलिए हम वो बातें बोलते हैं। देखो बहुत बढ़िया है ये डिब्बा। हस्बैंड ड्यूटी के बाहर गया है और नहीं आता, तुरंत लगाएगा होम मिनिस्टर फोन, किधर हो, अभी तक टाइम होगा, घर पे क्यों नहीं आए, ऐसा है वैसा है। जिसका चलता है वो इधर से लगाता है, तो ये कंट्रोल भी रखता है। और अब तो क्या है, वो कैमरा आ गया है, कहीं पे भी गुम होंगे ना, वीडियो कॉल करेंगे, तुरंत इंसान पकड़ा जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, करंट लोकेशन डालो तो लोकेशन से भी इंसान पकड़ा जाएगा। तो देखिए इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है। अच्छा आपका जैसा यूज रहता है ऐसा करो, हाँ नहीं, जरूरत है उतना। तो चलिए, देखिए आज ये बात हमने तय भी नहीं की थी, आज ये बात आएगी, लेकिन जैसे लगा वैसे हमने आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा अपने शरीर के भीतर जाके पूछा करो। अरे मेरे फेफड़े, अरे यार क्या क्या हालत है। अरे हम तो बहुत बढ़िया है दोस्त, आप तो ना सिगरेट पीते हो ना कुछ पीते, इसलिए अभी हम तो स्वस्थ है। लेकिन क्या है, थोड़ा थोड़ा आप जो ऑयली खाते हो, इसके लिए थोड़े थोड़े हमें इधर परेशानी होती है। हाँ कभी कभी सर्दी जम जाती है, तो वो थोड़ा कम करोगे तो अच्छा रहेगा। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, थोड़े कम कर देते हैं आपके लिए, इसमें क्या है। हाँ थोड़ा थोड़ा आपके लिए हम देसी गुड़ खाएंगे, थोड़ी थोड़ी अदरक खाएंगे, और हार्ट को भी बोलेंगे, अरे आपके वहां पे हमारी गलती से थोड़ा ब्लॉकेजेस हो गया है, हाँ ब्लॉक हो गया है थोड़ा, ब्लड नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं कल से ही लहसुन, अदरक, पुदीना और तुलसी का घाड़ा करके पीना शुरू कर देता हूँ, उसका रस निकाल के देखता है कैसे आपके भीतर ब्लॉकेज रहेंगे। आपको हमने परेशान किया है ना मेरे दोस्त, मैं आपको तुरंत ही शुद्ध करके रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हमारी दोस्ती है, हम राम बलवान है, हम राम बलराम है। राम बलराम की जोड़ी कभी नहीं अलग होती है, ठीक है। तो हम राम बलराम, तो हम आपको जरूर स्वस्थ कर देंगे, और वो पिएंगे तुरंत ही। कोई भी इसमें बलून लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हार्ट का कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, चार चीज मिला के पी लो, बात हो गई खत्म। 15 दिन 1 महीने के भीतर कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, 2.5-3 लाख आपको खर्चने की कोई जरूरत नहीं। और हमारा दोस्त भी खुश हो जाएगा। अरे क्या बात है यार, आपने तो पक्की दोस्ती निभाई हमसे। हाँ, और वो भी भीतर से गाएगा, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो, भीतर से गाएगा। पीठ भी बोलेगा, यार तुमने, यार तुम्हारे दोस्त की तो तुमने अच्छे से सब बात मान ली और तुमने उसका इलाज कर दिया, लेकिन मेरा क्या, मैं पेट, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी, सुख दुख का साथी, मुझे क्या। अरे कोई बात नहीं यार, अब तक हमसे गलती हो गई थी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी, हम आप आज से ही आपका इलाज शुरू कर देते हैं, हम आपके लिए भी सारा कुछ करते हैं। आज से हम कोई भी खाना पीना उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, कच्चा सलाद खाएंगे, जूस खाएंगे, तला बला ये सब कम कर देंगे। लेकिन देखो कोई कोई दिन आएगा, हाँ उस दिन मुझे माफ कर देना। अच्छा वो चलेगा, रोज नहीं। और अभी से मैं क्या करता हूँ, अभी से मैं त्रिफला ले लेता हूँ, इसलिए आपकी जो भी परेशानी है ना उसका मैं इलाज कर देता हूँ। मैं त्रिफला ले लेता हूँ,
मैं थोड़ा सा एनिमल ले लेता हूँ जिससे आप भी एकदम मस्त हो जाओ मेरे दोस्त। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जैसे ही हमने ये कर दिया, खुश हो गया, पेट भी हमारा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। क्या से क्या बना दिया मेरे दोस्त, अंदर से आवाज आएगी। यार मैं तो ऐसा सोचता नहीं था, तुम तो पक्की यारी निभाई। वाह 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 वाह, कोई नहीं। और पैर बेचारे बोलेंगे घुटने हमारे, यार दोनों दोस्तों की तो तुमने बात रख ली, हमारा क्या। हाँ, पेट की सुन ली, हार्ट की सुन ली, फेफड़ों की सुन ली, तुम तो तुम्हारे दोस्तों की बात सुनते हो, जो तुम्हारे नजदीक है उसकी सुनते हो, हमारी कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण। क्या है? अरे कोई बात नहीं, आपकी भी सुनते हैं। कल से ही हम सुबह सुबह में थोड़ा चलेंगे, गार्डन में चलेंगे, खुले पैर से चलेंगे, आपको पूरा ऑक्सीजन देंगे, और थोड़े से हम सुबह की धूप में बैठेंगे। इससे आपको बढ़िया सा विटामिन डी भी मिल जाएगा। हाँ, अब देखिए यार, थोड़ी सी हमें माफ कर देना, क्योंकि अब वो पुराना जमाना तो रहा नहीं जो हम मसाज करवाए किसी से। हाँ, वो तो नहीं हो पाएगा आज के व्यस्त जीवन में, लेकिन इतना हम कल से करना शुरू कर देते हैं। अरे अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इतना करोगे तो भी हम तो खुश हैं, बाकी हम कर लेंगे। हमारे घुटने हमारे पैर क्या बोलते, इतना ही कर दो, बाकी तो सारा का सारा हम कर देंगे। क्योंकि आपने, मेरे दूसरा दोस्त है ना जो पेट, उसका भी आपने तो यारी निभाई है, और वो मुझे कैल्शियम दे देगा, हम दोनों दोस्त मिलके सारा संभाल लेंगे। वाह वाह, क्या बात है। आके भी बोलेगी, दोस्तों का काम कर दिया, अब हमारा क्या। आपके लिए भी करते हैं ना। आज से हम 1 घंटा ध्यान करेंगे, 1 घंटा सुबह में उठ के पूजा करेंगे, शाम को 1 घंटा ध्यान करेंगे, और हो सके इतना शांत रहें। मोबाइल को थोड़ा दूर रखेंगे, जितना हो सके। हम जितना होगा उतना ही उसको यूज करेंगे, और हो सके उतने समय हम ये जो पर्दे हैं ना उसको हम बंद रखेंगे, ध्यान की अवस्था में जाएंगे। अच्छा, ये करोगे, पक्का वादा है। आंखें बोलती है पक्का वादा है। अरे पक्का वादा मेरे दोस्त। आंखें भी खुश, सारे के सारे खुश, क्योंकि मोबाइल यूज नहीं होगा तो कान भी तो खुश है ना, क्योंकि हमें नहीं परेशान करेगा अभी। कानों ने तो वायदा भी ले लिया है, हेड हैंड्स फ्री कभी यूज नहीं करना है। तो ये शरीर बहुत ही प्यारा है हमारा, 900 करोड़ की इसकी वैल्यू है। 900 करोड़, WHO ने बताया है, हम नहीं बता रहे हैं। 900 करोड़ का ये आपका शरीर है। इसमें से कोई भी बोलता है मैं गरीब हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारे झूठ है। 900 करोड़ आप है, 900 करोड़ की वैल्यू लेके आप घूमते हो, और फिर भी बोलते हो मैं गरीब हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं क्या करूं। अरे मेरे भाई, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। दुनिया में कोई कहीं पे भी गरीब नहीं है। परमात्मा ने 2 आंखें दे दी, 2 हाथ दे दिए, पेट दे दिया, शरीर दिया, बढ़िया से पैर दे दिए, सब कुछ बढ़िया दे दिया। कभी उनको देखो जिनकी 2 आंखें नहीं है। कभी उनको देखो जिनका कोई पैरों में प्रॉब्लम है, जिनको देखो कोई हाथ में, वो भी हमसे अच्छा कर रहे हैं। तो हमें तो परमात्मा ने सब कुछ दिया। तो ये सारी की सारी हमारे ऊपर बातें हैं, हमारे ऊपर सारा का सारा चीज डिपेंड है। ये देखो, हमें रेकी क्यों सीखनी चाहिए। अगर रेकी सीखेंगे तो ये सारा ज्ञान हमारे भीतर आएगा। रेकी सीखेंगे, हमें सारी बातों को समझने में आएगा। रेकी सीखेंगे और परमात्मा से मिल पाएंगे। रेकी सीखेंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। रेकी सीखेंगे, बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी। रेकी सीखेंगे, नेगेटिविटी नहीं आएगी। रेकी सीखेंगे, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। रेकी सीखेंगे, हमारे आस पड़ोस, हमारा परिवार, सब कोई आनंद में रहेगा। रेकी सीखेंगे, जो आपको चीज चाहिए सारा का सारा आपको मिलता ही जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम लोगों की बात सुनते हैं कि हमारे पास तो इसके लिए टाइम ही नहीं है,
तब हम सोचते रहते हैं अभी आपके पास टाइम नहीं है। एक दिन परमात्मा खुद फिर बोलता है अभी मेरे पास टाइम नहीं। परमात्मा उस वक्त क्या बोलता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब टाइम दिया था परमात्मा ने आपको अच्छे से, किसी न किसी वीडियो के भीतर मिल जाने से आपको कहीं ना कहीं उस जोड़ना चाहता था, अरे भाई ये सीख ले, जान ले, ज्ञान ले। हाँ, सीख ले, जान ले, ज्ञान ले। लेकिन हमने नहीं उसकी बात को माना। तो फिर क्या हुआ, जब वक्त आएगा तो परमात्मा भी बोलेगा भाई अब यार हमने तो आपको मौका दिया था, अब हम भी सुनते नहीं, थोड़ा उम्र हो गई ना, थोड़े बहरे हो गए हैं। परमात्मा भी यही बोलते हैं, नहीं बोलते ऐसा नहीं। परमात्मा परमात्मा हमेशा बोलते हैं। तो देखो, हमें जो समय मिला है, हमें उसका अच्छे से यूज करते जाना है। अच्छे से इसे यूज करते जाना है हमें जरूर से। अरे कि ये तो देखो, जापानीज भाषा का, जो जापानीज लैंग्वेज है उसका ये शब्द बना हुआ है रेकी। लेकिन हमारे लिए तो प्राण ऊर्जा है, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, परमात्मा की दिव्य शक्ति है, समझो मेरी बात को। तो ऐसा इस ब्रह्मांड के भीतर कौन होगा जो परमात्मा से नहीं जुड़ना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा परमात्मा से जुड़ना? और परमात्मा से जुड़ने वाली बात आई, पर आप बोलोगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर आपको जरूर से सोच लेना पड़ेगा कि परमात्मा फिर आपको भी क्या जवाब देता है, क्योंकि आपके भीतर बैठा हुआ है। उसने तो तुरंत लिख लिया, इसके पास अभी समय नहीं है, अभी इसके पास समय नहीं है। फिर वैकेंसी बढ़ जाती है। हाँ, जब हम जवान होते हैं बढ़िया से सब परमात्मा का नाम ले सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, अरे चलो ध्यान करते हैं। तब ध्यान करने के वक्त हम बोलते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्यों फिक्र करता है प्यारे, जब जीना है बरसों। हाँ, हम क्या डायलॉग मारते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्यों फिक्र करता है प्यारे, जब जीना है बरसों। हम ये कहते रहते हैं उत्साह में कि बरसों बरसों भी तो जीना है, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, अभी थोड़े। परमात्मा का नाम लेने की बात आती है, बोलते हैं बूढ़ा होंगे तब करने का ना, ये तो अभी क्या है, अभी तो कमाना पड़ेगा, बच्चों को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नई शादी हुई होगी, बोले तो हम तो लड्डू खाएंगे, बढ़िया से लड्डू है तो खाएंगे। खाओ भाई, शादी करो, शादी करके लड्डू खाओ। जो खाए वो भी पछताए, नहीं खाए वो भी पछताए। तो खाओ लड्डू। और लड्डू खाता है, और वो लड्डू इतना फंसता है इधर गले में, ना निकलता है ना भीतर जाता है, और वही जंजाल में फंसता जाता है। ये तो कोई कोई ही जो वीर पुरुष होते हैं या वीरांगनाएं होती है, जो इस सारी जंजाल से बाहर निकलती है। इस संसार की झंझट से बाहर निकालना युद्ध से भी बहुत बड़ी बात है। युद्ध लड़ना भी एक समय से आसान है, लेकिन ये संसार के जंजालों से बाहर निकल के ये परमात्मा की राह के ऊपर चलना बहुत कठिन है, कोई कुछ भी कह ले। तो हमें इस ज्ञान को जरूर से लेना चाहिए, कहीं से भी लो, कहीं से भी प्राप्त करो। ये राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, ये हमें जरूर से ही ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। कभी भी हमें अच्छा देखना है। ये नहीं सोचना है कि हम कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हमें हमेशा इस ज्ञान को बढ़ाते जाना है। कहीं पे भी परमात्मा का नाम चल रहा हो, कहीं पे भी कोई सत्संग चल रहा हो, जरूर से हमें सुनने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। वह कहीं ना कहीं नारायण यानी परमात्मा, और परमात्मा शब्द रूपी होते हैं। परमात्मा शब्द रूपी होते हैं। कौन सा शब्द हमारे भीतर चोट कर जाए और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। जैसे गोली लगती है ना, इस तरीके से शब्द की चोट लगती है।
कि कोई शब्द ऐसा आ जाता है, हमें चोट लग जाती है और हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो जाता है। जैसे वालिया लुटारे को एक चोट लग गई, यार मैं सबके लिए क्यों कर रहा हूँ, और जब ये बोल रहे हैं मेरे को ही सारा भुगतना है, एक ही चोट लग गई एक ही सेकंड में, और राम 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 करके बैठ गए, मरा 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 करके हुआ राम नाम का ध्यान। राम राम कर रहे थे, राम राम बोलते बोलते मरा मरा होता है, लेकिन राम तुरंत ही उन्हें प्रसन्न हो गए, परमात्मा प्रसन्न हुए, क्योंकि शब्द की चोट लग गई। जितने भी संत महात्मा जो भी कोई हुए हैं, उनको शब्द की चोट लगी है। शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही पर ब्रह्म है, शब्द ही सब कुछ है। तो हमें कौन से स्वरूप में किस घड़ी में परमात्मा मिल जाएंगे, उसको हमें पकड़ना है। और वो कौन सी घड़ी होगी वो हमें कभी भी मालूम नहीं, इसलिए हमेशा हमें ध्यान में रहना है, परमात्मा के नाम में रहना है। अगर हम परमात्मा के नाम में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, सारा का सारा हमें जो चाहिए परमात्मा देगा, क्योंकि वो कहता है तो मेरी राह के ऊपर चला है, अब मेरा फर्ज बन जाता है कि तुझे जो चाहिए वो मेरी जिम्मेवारी, मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। तूने वो किया है जो मैं चाहता हूं, अब तुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। वो सब कुछ आपको दे देगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कभी आपने किसी पंछी को देखा, आज मैं भूखा सोऊंगा, ऐसा कभी सोचते हुए देखा है? कभी उसने कुछ इकट्ठा करते हुए देखा? और हम तो क्या करेंगे, यार गेहूं की सीजन आ गई है, हाँ, 100 किलो ले आना पड़ेगा। यार चावल आ गए हैं, हाँ 200 किलो लाना पड़ेगा। अच्छा ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये, अरे यार कितना खाते हो, कितना इकट्ठा करते हो, क्या क्या करते हो। और तो भी चिंता में रहते हैं, एक साल का सारा सब कुछ अपने घर में भरा हुआ होता है, फिर भी चिंतित। जबकि उसके वहां पे कुछ भी नहीं है, सुबह में उठा, ट्र करके दोनों पंख हिलाए, गए चाना चुने, अच्छे से नाचे गाए दोनों, अच्छे से बढ़िया से गाए, हाँ, पानी पिए फिर बैठे, कोई चिंता नहीं उनको, हमेशा परमात्मा के साथ। तो हमें क्यों चिंता है, हम तो उसका ही स्वरूप है, उसका ही रूप है, फिर हमें क्यों चिंता है। किसी भी दिन हमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। जो नए दोस्त आए हैं, शायद ये सोचते होंगे कि ये क्या बातें करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, ज्ञान के बिना हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी होना जरूरी है। ज्ञान, ज्ञान, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए। क्योंकि हम जिस चीज को जानेंगे नहीं, अगर वो चीज हमारे साथ घटित हो गई तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। अगर हमने ये बताया ही नहीं होता, हमने यानी परमात्मा ने हमारे इस शरीर को माध्यम बना के आपके सामने ये रखा ही नहीं होता कि आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है, तो कैसे मालूम पड़ता है कि ये इंसान मोक्ष की तरफ जा रहा है, क्या हमको इसको ये कर रहे हैं, हमें कभी भी नहीं मालूम पड़ता। तो देखिए, हमारे बहुत बढ़िया कर्म रहते हैं, शुभ कार्य रहता है, जब तक हमें भुगतना था भुगत लिए। पैसा ज्यादा होना कम होना, ये सारा कुछ धन दौलत हर भार, ये सारा कुछ परमात्मा ने नहीं बनाया है, ये हमारा बनाया हुआ है। ये ज्यादा कम होना कोई मायने नहीं रखता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप परमात्मा की राह के ऊपर कितना तेज चल पाए हैं, कितनी दूर तक चल पाए हैं, ये मायने रखता है। तो आप लोगों के हाथों से
बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू हो गए हैं, हम तो ये कहते हैं कर भी रहे हैं। लोगों ने कुछ न कुछ हीलिंग करना भी शुरू कर दिया है। कोई बड़े बड़े कर रहे हैं, कोई छोटे छोटे कर रहे हैं, कोई आगे बढ़ रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं अच्छे भाव से किसी न किसी को ठीक करते जा रहे हैं। और लेकिन सारे के सारे लोगों ने हमारी बात के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, कोई भी रुका नहीं। और हम आपकी फोन आती है, आपकी आवाज सुनते और आप बोलते हो हमने इतना आज मिला, तो हमें आनंद हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आपके घर में पैसा आया, हमें आनंद कहीं ना कहीं आया, क्योंकि आप आगे आगे बढ़ते हैं, यानी आप आपके गुरु को लेके आगे बढ़ते हैं, उसका नाम लेके आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी जाएंगे, आपका स्टैंडर्ड देखा जाएगा तो आपको पूछेंगे यार ये किसका लड़का है। पर कभी आप बढ़ते हो तो यार आपको किससे सीखा है, ऐसा पूछा जाता है। आप किसके लड़के लड़की हो, और आपसे नहीं पूछेंगे, बाजू वाले से पूछेंगे ये गजब का यार लड़का, ये किसका है, आपको मालूम नहीं, वो है ना उनका है। ओ, तो हमारे हमारे साथ हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे साथ हम नहीं, कोई औरों का भी नाम जुड़ा हुआ है। यानी हमें अपने लिए नहीं, उनके लिए भी काम करते जाना। उनका नाम गलती से भी कहीं पे खराब नहीं हो जाए, वो हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे जीवन में कोई है तो वो हमारे गुरु रहते हैं। और उनका नाम कभी भी कहीं पे भी गलती से गलत ना हो जाए, ये हमेशा हमें ध्यान रखनी। हमें उनके प्रति हमेशा आस्था विश्वास रखना है। आप कहीं पे भी किसी में भी बिलीव करते हो, किसी भी गुरु को मानते हो, हमें उसके प्रति आस्था विश्वास रखना है। आपका काम हमेशा होगा ही होगा। तो सारा का सारा हमने धीरे 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 करके हम एक एक स्टेप करके सारी की सारी बातों को समझते जाएंगे, सुनते जाएंगे। भले हम औरंगाबाद में बैठे हुए हो, भले हम सांगली में बैठे हुए हो, भले हम मुंबई में बैठे हुए हो, भले हम कुवैत में बैठे हुए हो, भले हम यूके में बैठे हो, यूएस में बैठे हो, लेकिन सारी जगह पे ये परमात्मा की एनर्जी एक ही तरीके से काम करती है और सारे को एक ही तरीके से अपना देती ही जा रही है, देती ही जा रही है, देती ही जा रही है। आप वो अवस्था में आ जाएंगे ग्रांड मास्टर करने के बाद, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप हर वक्त 24 घंटे ध्यान में रहे। आप भले ने ऐसे काम कर रहे हैं, आपकी अवस्था ध्यान की ही रहेगी। आपकी अवस्था ध्यान की ही रहेगी। कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता है, सिवाय आप खुद। आप खुद, क्योंकि आपने ठान लिया है ना भाई हमें ध्यान में रहना ही नहीं, विचलित हो जाना है, तो फिर ऊपर से परमात्मा है ना, वो भी बोलेगा यार इसका काम नहीं छोड़ो, इसने तो खुद तय कर लिया है, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। वो भी बोलेगा, क्योंकि आपके भीतर बैठा है, उसने जान लिया आपको, पहचान लिया आपको, आप क्या सोच रहे हो। और अगर आपने ठान लिया है, ऊपर से परमात्मा है तो भी मुझे विचलित नहीं कर सकता, मैं ध्यान करूंगा ही करूंगा। तो वो भी सोच लेगा यार अभी हमें कुछ भी करेंगे ये मिलेगा नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो भी कहाँ छुपा छुपाए हुए कुछ भी खेल करता होगा ना, तो वो भी थोड़ा सीधा हो जाएगा। अरे यार ये छोड़ेगा नहीं, इससे अच्छा है मैं सीधे सीधे उससे मिल लूं। ये छोड़ने वाला है नहीं, उसको मैं सीधे सीधे मिल लूं, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, और जितना मैं परेशान करूंगा उतना वो मुझे डांटेगा, उतना वो मुझे परेशान करेगा। ये बात तो पक्की है, क्योंकि उसको भी तो डर है ना। कैसे? आपकी ऑफिस है, आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के भीतर आपने कोई बढ़िया सा इंसान है जो आपके लिए काम करता जा रहा है, सारा का सारा आपका पूरा का पूरा ऑफिस वो संभालता, पूरा बिजनेस को संभाल लेता है।
और वो अचानक से आके बोल दे आपके, अरे मैं तो आपकी जॉब छोड़ने वाला हूँ, मैं नहीं आऊंगा कल से, जाओ। आप कैसे हिल जाएंगे? एकदम से हिल जाएंगे, यार कुछ भी कर तू यार, क्या चाहिए सैलरी? अच्छा, 25,000 है ना, बोल कितना? 30,000? अरे ओके, 30,000 और बोल, एक टाइम का खाना है, 2 टाइम खाना है, 3 टाइम? अरे तू जब भी चाहो उधर से अपने जो कैश बॉक्स है ना उसमें से पैसे निकाल के तुझे यहाँ से ही खाना मंगाने का, तुझे जो खाना है खा, तुझे जो करना है कर, लेकिन ठहर। एक इंसान को हम इतनी कोशिश करके रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो तो परमात्मा है। एक तो बेचारे को आज के जमाने में कोई मिल नहीं रहा है, और दूल्हा वो भी भाग जाएगा तो करेंगे क्या? क्योंकि उसको भी अपने भक्तों की पड़ी हुई है। नरसिंह मेहता है, कबीरदास जी है, मीराबाई है, डांट डांट के काम लेते थे। नरसिंह मेहता बोलते हैं, मेरे को क्या लेना देना है यार, मेरा कृष्ण है ना, करेगा सारा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। और इतना खतरनाक इंसान, वो बाजा गाजा लेके अपनी बेटी का जो, क्या बोलते हैं वो, बचा होता है तब लेके जाना पड़ता है, वो सारा का सारा वो लेके जा रहा है। जबकि उसके वहां पे कोई, अरे वो कृष्ण टेंशन में आ गए ऊपर से, यार ये कर क्या रहा है, कुछ भी इसने नहीं कहने लिया है, नहीं कुछ भी लेके जा रहा है, ये साधुओं की टोली लेके जा रहा है, तबला बजा रहा है, ढोलक बजा के ये जा रहा है, वहां पे जाएगा तो ये क्या होगा इसका। और बेचारा कृष्ण टेंशन में आ जाता है, और रुक्मणी जी और सबको बोलता है, यार तैयार हो जाओ, फटाफट जाना है हमें। वो जा रहा है मेरा दोस्त, यार ये जाएगा, इसकी तो इज्जत नहीं जाएगी, मेरी वाट लग जाएगी। और वो तुरंत तैयार हो जाता है रुक्मणी जी के साथ एकदम से, और फटाफट तैयार होके सारे गहने बहने जो चाहिए सारा भर के उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं, और आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। और नरसिंह बेचारा कुछ नहीं करता है, वो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बस चिमटा एक ही बजाते काम, थे। एक ही काम है। क्योंकि जब वक्त उसकी राह के ऊपर चल पड़ता है, तो परमात्मा टेंशन में रहता है, हर काम उसको ही करना पड़ता है, तो छोड़ दो उसके ऊपर। एक बार छोड़ के तो देखो, एक बार छोड़ के देखो, फिर कैसे नहीं होता है वो देखो। छोड़ के देख लीजिए एक बार काम उसके ऊपर, एक बार काम छोड़ के देख लेंगे, हो जाएगा। जैसे हम इधर उधर भटक रहे थे, सारे लोगों से मिल गए थे, हमारी परेशानी का हमें कारण नहीं मालूम था, लेकिन परमात्मा ने आपके भीतर जो आपकी आत्मा है उसको सुन लिया, यार ये मेरा बंदा है, इतने टाइम से परेशान है, और उसने सुन लिया और आपको यहाँ पे भेज दिया है। चलो यहाँ पे जाते कुछ करते हैं तेरे लिए भी, भेज दिया। इधर भेज दिया, इधर हम करते क्या है, उसी का ही तो नाम लेते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण। वासुदेव की सिवा कुछ नहीं है, भोले शंभू के बिना कुछ नहीं है। और अभी तो कल से तो शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु, कल से तो नवरात्रि शुरू हो रही है। तो इस शक्ति के बिना भी कुछ नहीं है, माता पार्वती के बिना भी कुछ नहीं, उन्हीं के ही सारे स्वरूप है। जब देवों से नहीं बनी, तो शक्तियों को उन्होंने अपनी अपनी शक्ति इकट्ठा की, और ये रूप को उन्होंने जागृत किया, जिसको हमने अलग अलग नाम दिया। और हम भी तो अब यही तो कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ही तो काम कर रहे हैं, एनर्जी तो दे रहे हैं। इस एनर्जी को आप ये मत समझो, ये एनर्जी आप जो भी नाम देते हो, आप बोलते हो काली, तो काली की एनर्जी जाएगी। आप बोलते हो दुर्गा, तो दुर्गा की एनर्जी जाएगी। जो भी माता रानी समझो आप, उसकी एनर्जी जाएगी ही जाएगी आपके साथ।
सदा ही ये एनर्जी बची हुई है, आपके हाथों में है। क्योंकि सारे के सारे परमात्मा उन राक्षसों से थक गए थे, तब उन्होंने क्या किया था, शक्ति को उत्पन्न किया था। किसी ने वो दिया, किसी ने वो दिया, किसी ने वो दिया, और उसमें से नव दुर्गा को स्थापित किया, उत्पन्न किया। तो हमारे भीतर भी तो सारे देवता पड़े हुए हैं। जब हमसे नहीं बन पड़ता है, सामने वाले के ऊपर हीलिंग के लिए जाते हैं, दोनों हाथ रख देते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित, शक्ति से जाता है सारा, एनर्जी से सारा जाता है। और एनर्जी का काम है राक्षसों को भस्म कर देना, ब्लैक एनर्जी को भस्म कर देना। जो भी ब्लैक एनर्जी है वो राक्षस रूपी है, कोई न किसी को पीड़ा देने वाली है, यानी ये देवी हमेशा के लिए उसको खत्म कर देती है, वहां से भगा देती है। जैसे उसका दिव्य स्वरूप आता है, उसको भागना ही पड़ता है। तो कल से बढ़िया से चैत्र के नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली। ठीक है, तो आनंद में रहिए, उत्साह में रहिए। घर में अच्छे से कोई गरबे गरबे लगाइए और खेलते जाए, सारे के सारे लोग मिलके खेलें। देखो कैसा आनंद आता है। कभी कोशिश किया है आपने, खेलने की कोशिश किया कभी किसी ने? सारे, एक है, दो है, तीन है, पांच है, 10 है, सारे इकट्ठे होके कभी खेलो। हम क्या करते हैं, दिखावे के लिए बाहर जाके खेलते हैं, वो होता है तो वो करते हैं, लेकिन घर में कभी खेलने की कोशिश नहीं। तो खेल लो, आनंद करो, लगाओ बढ़िया से दो चार माता रानी के गरबे भजन, जो भी आपको अच्छा लगता है लगा के थोड़ा झूम लो, थोड़ा सा झूम लो, और सारी की सारी एनर्जी अपने भीतर भर लो। हाँ? ऐसा नहीं होता है कि पिएंगे तो ही नशा आएगा। अरे नशा तो और भी बहुत सारी चीजों में है, तो पी के तो देख, उससे भी गहरा नशा है। हाँ, उस भोले को पूछ, और विष पीने में कितना नशा है, यहाँ पे ही अटका के रख दिया बेचारे। पूरा कोई नहीं ले रहा था, उसने ले लिया। किसी को तो बेचारे को भोला बोला जाता है, कि कितना भोला है। जो राक्षस रहते तो उसको भी वो वचन दे देते थे, कितना भोला है। तो ये शक्तियां सारी की सारी हमारे भीतर है। किसी ने हमें एक सवाल पूछा था, नवग्रह का करते हो क्या? इधर उधर उधर इधर यूट्यूब के ऊपर भ्रमण करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं, देखते हैं जाने से क्या करते हैं। लेकिन ये हर रोज जो क्रिया, ये प्रोसेस हो रही है, वो क्या हो रही है? कल हम हमारे भीतर की ओर चले गए थे, भीतर की ओर जाके पूरे ब्रह्मांड को हम देख रहे थे। उस ब्रह्मांड के भीतर, हमारे भीतर एक दिया जल रहा था। उस दिया के भीतर जब उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी, उस रोशनी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, उसके पीछे एक दिव्य एनर्जी बैठी हुई थी। उस एनर्जी का हम दर्शन कर रहे थे, और साथ साथ में हमारे भीतर इस हार्ट चक्र के यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रह्मांड था, उसके भीतर सारे के सारे ग्रह घूमते जाते थे। फिर किसका आपको और किसका शक्तिपात करवाना है भाई? खाली दिखावा करने से, बात करने से अगर ये सारी बात हो जाती तो क्या? हम तो कोशिश ये करते हैं कि आप वो साक्षात उनके पास चले जाए, और हम विश्वास रखते हैं कि शायद कल आपने अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने माता पिता, अपने गुरु या किसी का भी जरूर से आपने कुछ दृश्यमान किया होगा, कुछ दर्शन किए होंगे, जैसे जैसे आपकी इच्छा रही होगी वो हुआ होगा। आगे आपके ऊपर है, हमारा काम है करना बस। हमारा काम है करते जाना, हमें कुछ भी लेना देना। इसलिए अभी हमने वो भी छोड़ दिया। पहले तो हम नाम लेके पूछते थे, भाई क्या हुआ बताओ। अभी हमने वो भी छोड़ दिया है, तुरंत पूछते भाई कुछ कहना है, नहीं कहना है, कोई बात नहीं, जय सिया राम, हम तो चले अपने गांव, सबको राम राम। वो भी हमने कहना छोड़ दिया।
क्योंकि जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। आप जैसे जैसे गाते जाएंगे हमारे यहाँ से वैसे वैसे बजता जाएगा। इसलिए आपको भी थोड़ा चौकन्ना रहना है। यहाँ पे आपको कुछ भी बोला नहीं जाएगा, लेकिन हर बात ध्यान में जरूर से होगी। यहाँ पे आपको यही लगेगा इनको क्या मालूम रहता है, इनको क्या समझ में रहता है। सब समझ में रहता है, सब मालूम रहता है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जाएगा। बाकी मालूम तो सब रहता है कि भाई कौन क्या है। ठीक है, तो चलिए सारे के सारे लोग आज कहीं ना कहीं हम यात्रा करने के लिए चलते हैं। शायद हमारी यात्रा इस और हमें ले जाती, क्योंकि अभी तो हमें कोई मालूम नहीं है कौन सी जगह पे कौन सी दिशा में जाएंगे, ये हमें मालूम नहीं है। वही गाने की तरह कि कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया। हाँ, बटोहिया गुरुजी। अरे हमारे का है बटोया लेने का है, अरे हमें कन्हैया दिशा कहने का है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अरे कन्हैया कौन दिशा में लेके चला है कन्हैया। कन्हैया चाहे जिधर ले जाए। हाँ, कहीं ठहर ठहर इस सुहानी सी डगर। हाँ, ध्यान हाँ। लगने दे, तो ध्यान लगने दे वो कन्हैया। चलिए कोई बात नहीं, सारे के सारे लोग पानी पी लेंगे। अब हम चलेंगे ज्ञान की ओर। ज्ञान की ओर चलेंगे, ज्ञान की ओर चलेंगे। नंदिनी जी ने बहुत बढ़िया से पानी पी लिया है, एकदम बढ़िया से पानी ग्रहण कर लिया है और ध्यान करने के लिए वो तैयार है। बोतल को उन्होंने हाथ में ही पकड़ के रख दिया है, थोड़े से बाजू में रख दे बोतल को, और ध्यान के लिए हम अच्छे से बैठ जाते हैं और इसी के साथ हम ध्यान की तरफ जाते हैं। चलिए, पता नहीं किस रूप में या नारायण, बोलिए भाई। दीदी मेरा मन थोड़ा खराब है क्योंकि मेरा जो डॉगी है ना उसका कुछ दिन से खा रहे हैं तो आपका उसके लिए आवाज कुछ नहीं सुनाई दे रहा है हमें, आपका आवाज कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। गुरुजी आप सुनाई दे रहा है। बोलिए। और मेरा जो डॉगी है ना वो मेरा घर का हाँ, एक मेंबर है। अब 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है तो मैंने सोचे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसका तबीयत बहुत खराब हो गया। 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, अब मेरा मन खूब खराब हो गया। और मेरा जुगल भी खाना नहीं खा रहा है जे वो डॉगी के लिए बोलता है वो कुछ कौन खा चीज? नहीं रहा है इसलिए हम भी नहीं खाऊंगा। तो अब मेरा मन बहुत खराब हो गया इसलिए अब क्या करूं गुरुजी। मैंने तो उसके लिए हीलिंग किया, अब डॉगी के लिए भी हीलिंग किया जा सकता है क्या, आपसे ही पूछना था। सबके लिए हीलिंग हो जाता है, आप तो तो बढ़िया से हीलिंग करो। अगर ऐसा हो तो गुरुजी आप 2 मिनट के लिए आप सबके साथ करा दो ना मेरे चालू के लिए। उसका नाम चालू है। चालू है? चलिए भाई, दो उसका नाम मिनट के लिए चालू है। सारे लोग करके, हाँ भाई देखो चलो कर लेते हैं। आज सब मिलकर उसके लिए 2 मिनट के लिए कर दीजिए गुरुजी। कर देते हैं, चलिए भाई सारे के सारे लोग, इनका जो कोई उनके घर में उनके दोस्त रखे हुए हैं जिसका नाम चालू है, चालू तो दोनों ही सारे के सारे लोग इस आत्मा के लिए हम फील कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखिए, हो सके तक तक जितने भी जानवर है ना उनको अपनी दुनिया में रहने दो, मस्त रहने दो। उनकी दुनिया में उनको अच्छा लगता है, मालूम नहीं काहे लोग लाते हैं। उनकी दुनिया में मस्त रखना। चलिए चकोरे बनाएंगे, चकोरे चकोरे चकोरे, सेहकी सेहकी सेहकी, चकोरे चकोरे चकोरे, सेहकी सेहकी सेहकी।
देखिए एनर्जी चार्जमय है, चार्जमय है, चार्जमय है। देखिए एनर्जी चार्जमय है, चार्जमय है, चार्जमय है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखना है। फिर देखिए एनर्जी है परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा। कृपया हम सबको ये एक बहुत ही भोला, बहुत ही आपका प्यारा ये जो वंदना जी है उनके घर में जिस दिव्य आत्मा ने कुत्ते के स्वरूप में जन आके रह रहा है, आज उसको कोई परेशानी है तो उसको हील करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाना है, व्हाइट कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र से होते हुए, हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए पूरे के पूरे हमारे विशुद्धि चक्र, हमारा हृदय चक्र, हमारा स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र, सारे के सारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। ये परमात्मा की ऊर्जा हमारी 72,000 नाड़ियों से बहते हुए पूरे के पूरे हमें ऊर्जान्वित करती हुई पूरे के पूरे हमारे कमरे, हमारे शहर, हमारा गांव, पूरा पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड तक फैल गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास लाइए, नमस्ते पोजीशन में, नमस्ते पोजीशन में लाना है। आप मेरे साथ प्रार्थना करनी है। रेखी माँ का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का, हमारे दिव्य एंजल्स का, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, चौकोरी सिंबल अपनी ओर बनाना है। देखते जाना है, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा पूरे ब्रह्मांड तक फैलते हुए देखना है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने चारों ओर। हमारा ओरा बढ़ता जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया। और आपको मेरे साथ बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। जिन लोगों ने भी हमारे साथ थर्ड लेवल मास्टर ग्रैंड मास्टर किया हुआ है वो अपने अपने सिंबल यूज कर सकते हैं, और जिन्होंने 1-2 लेवल किया हुआ है वो हमारे साथ चौकोरे से एक ही का यूज करेंगे। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है वो दोनों हाथों को खाली सामने की तरफ रख देंगे। इसके ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। विजुलाइज करें। इनकी ओर ये आपके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा, इनके कुत्ते जो चालू है, जिसका नाम है चालू, उसके ऊपर जा रहा है और इसके ओरा से भीतर से सारे की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है। मास्टर ग्रैंड मास्टर थर्ड लेवल वाले अपने अपने सिंबल का यूज करें। चौकोरे सिंबल बनाते ही इनके ओरा से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी धुआं धुआं बन के इनके पूरे के पूरे ओरा उनके पूरे के पूरे शरीर से निकलती जा रही है, दूर होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक से एक ही सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, से एक ही से एक ही से एक ही। देखिए ब्रह्मांड से आती हुई पिंक कलर की ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और इनके ऊपर जा रही है और बैलेंस होती जा रही है। देखते जाए।
बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3 बार अपने नाभि चक्र से पास से कट 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 करना है। 3 बार नाभि चक्र से पास से कट करिए। देखिए, माँ का धन्यवाद करना है, इस दिव्य आत्मा का भी धन्यवाद करना है, सारे ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, हमारे देवी देवता, हमारे कुल देवता का धन्यवाद करना है, नवदुर्गा का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता, हमारे परिवार, हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जय श्री राधे। जी आपको सभी भाई बहन को धन्यवाद। हमारे मास्टर, ग्रैंड मास्टर के चेहरे को हमें देखने दो बराबर से। सही में बराबर समझ गए हैं, अच्छी बात है। चलिए, ओके। चेहरे को देख के मालूम पड़ जाता है कि क्या है। चलिए, हम पानी पी लेते हैं और ध्यान की तरफ चलते हैं। ऊंचे महलों पर माता ने अपना डेरा बसाया है, चलो बुलावा। चलिए, किसी भी यात्रा की तरफ हम चलते हैं। कल नवरात्रि का पहला दिन है और हमारा आप लोगों के साथ कल 2 दिन होगा, उसके बाद 5 दिन की गैप आ जाएगी। 5 दिन आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि हमारा ग्रैंड मास्टर का क्लास शुरू हो जाएगा 10 तारीख से। तो कल हम बढ़िया से नवरात्रि के पहले दिन बढ़िया सा ध्यान करेंगे, अच्छा वाला ध्यान करेंगे, जो भी माता रानी का जो कर। चलिए, चलते हैं उस ध्यान की ओर। आंखों को बंद करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, दोनों ही हाथों को उंगलियों के भीतर एक दूसरे के भीतर रख देना है और बहुत प्यार से अपने गोदी में ये दोनों हाथों को रख लेना। धीरे 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 करके हमारे सांसों की तरफ हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर हम रखेंगे। सांसें हमारी स्वतः ही हमारे भीतर की ओर आ रही है और स्वतः ही हमारे भीतर की ओर से ये सांसें बाहर की ओर जा रही। हल्के हल्के से, धीरे धीरे से ये जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो प्राण रूपी ऊर्जा है, ये हमारे भीतर की ओर आ रही है। और बहुत ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो हर एक सांस के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। उस सांस के ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है उतनी ही सांसें हम ले सकते, उसके सिवा एक भी सांस हम ज्यादा या कम नहीं ले सकते।
ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण रूपी ऊर्जा, ये सांसों की रूपी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे भीतर की ओर आ रही है और हमारे पूरे के पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा पूरा का पूरा शरीर ये परमात्मा की ऊर्जा से, ये गोल्डन ऊर्जा से भरता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते हैं। हर आने वाली सांस में उसी परमात्मा का नाम है और हर जाने वाली सांस में उसी परमात्मा का नाम है। हर सांस में सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर एक सांस के भीतर लेने से हमें उसे याद करना है। हर सांस को हम बाहर की ओर जाएंगे, उसके साथ भी हमें उसका नाम लेते जाना है। और सांसों के माध्यम से ही हम ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। धीरे 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 करके हम ध्यान की अवस्था की ओर चलते जाते हैं। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये प्राण रूपी दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर ये गोल्डन गोल्डन कलर में आती जा रही है। हमारा पूरा का पूरा शरीर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके पूरे हमारे कमरे, हमारे पूरे घर के भीतर बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा पूरे हमारे घर के हर एक कमरे के भीतर बहना शुरू हो गई है। पूरे हमारे परिवारजनों को भी ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 बहते बहते हुए हमारे गांव, हमारे शहर को भी पार करते हुए पूरी पृथ्वी तक ये फैलना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये ऊर्जा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। और बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितनी हो गई है। देखते जाओ, महसूस करते जाओ। ये गोल्डन कलर की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड तक फैल गई है। हम भी एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ब्रह्मांड की हर एक चीज से, हर एक दिव्य ऊर्जा से, हर एक दिव्य शक्ति से, ब्रह्मांड में हर एक लोक से, हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर तारे से, हर जगह पे आप कनेक्ट हो गए हो, जुड़ चुके हो। हर एक ऊर्जा से आप बात कर सकते हो, उसको मिल सकते हो, उसको देख सकते हो। हर कुछ जो भी आप चाह रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, क्योंकि आप एक दिव्य ऊर्जा बन गए हो। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे भीतर की ओर हमारी ये सांसें धीरे धीरे करके हम ध्यान की अवस्था की ओर चले गए हैं। हमारे ध्यान में ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैलना शुरू हो गई है। हमारा पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से, यानी परमात्मा के नाम से भर गया है। देखते जाए, हमारे एक रोम रोम में से उसी का ही नाम जा रहा है, देखता जा रहा है। सांसों के माध्यम से ध्यान में चला जाया जा सकता है। हम सांसों के माध्यम से ध्यान में जा सकते हैं और ध्यान से अब हम पूरे समाधि की अवस्था की ओर प्रयाण कर सकते हैं। धीरे 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 करके हम समाधि की अवस्था में विराजमान हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारे दोनों कानों के बीच में एक सन्नाटे जैसी आवाज आ रही है, सुनने की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे घोर रात्रि में एकदम सन्नाटा सा प्रसरा हुआ रहता है, सन्नाटा सा रहता है, उसमें कैसी आवाजें हैं, वैसी आवाज आपके दोनों कानों के बीच में आ रही है। अगर आप चाहे तो सुनने की कोशिश कर सकते हैं। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। आपको देखते जाना है, महसूस करते जाना।
ब्रह्मांड से एक दिव्य गोल्डन कलर में प्रकाश ही प्रकाश दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र की ओर आ रही है और हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरे का पूरा हमारा क्राउन चक्र पूरा का पूरा गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। और ये दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा बहुत ही दिव्य है और ये हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें ऊपर की ओर उठाते हुए कहीं ले जाने के लिए, कहीं यात्रा करवाने के लिए, शायद ले जाने के लिए आई हुई है। धीरे 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 करके हम ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। धीरे 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 करके हमने चलना शुरू किया है। बहुत ही सुंदर सा वातावरण है चारों ओर। बहुत ही सुंदर से पुष्पों की सुगंध सी आ रही है। चारों ओर पुष्प ही पुष्प खिले हुए हैं। धीरे 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 करके हम चलते हुए जा रहे हैं। ठंडी सी एकदम हवाएं चलती जा रही है। पूर्ण स्वरूप में आसमान में वो चांद भी खिला हुआ है। पूरा उसका पूरे का पूरा बहुत ही बढ़िया सा स्वरूप है। सुंदर सा उसमें से प्रकाश आ रहा है और वह प्रकाश पूरे के पूरे इस प्रमाण के भीतर ऊर्जा देता जा रहा है। हमें भी ऊर्जान्वित करता जा रहा है। उसकी ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ठंडी ठंडी हवाएं हमें छू रही है, हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे कंपन से आ रहे हैं। किसी किसी को ठंड जैसा लग रहा है, किसी किसी को गर्माहट सी लग रही है। और धीरे 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 करके हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा मनोरम ये दृश्य है और हम धीरे धीरे करके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही, हम चलते जा रहे हैं। चारों ओर पुष्प ही खिले हुए सुंदर से पुष्प हैं। धीरे 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 करके हम चलते हुए जा रहे हैं। थोड़े से आगे हम जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा मधुर सा संगीत सुनाई दे रहा है। बहुत सारे लोग कुछ इकट्ठा हुए दिखाई भी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से वस्त्र भी पहने हुए हैं उन्होंने। धीरे 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 करके हम वहां पे उनके साथ जाके खड़े हो गए हैं। लेकिन पूरे का पूरा वातावरण एकदम से शांत हो गया है। चारों ओर बहुत ही बढ़िया अच्छे से रोशनी से पूरा सजाया हुआ है। पूरा रोशनी से जगमगाया हुआ ये पूरी जगह है जहाँ पे सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बढ़िया से सुंदर से उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। लेकिन सारे के सारे लोग मानो किसी का वेट करके खड़े हुए हो, राह देख रहे हो, ऐसा लग रहा है। हम भी जाके वहां पे उनके साथ खड़े हो गए हैं। वो सारे लोग हमें देख रहे हैं और हमें नमन कर रहे हैं, हमें प्रणाम करते जा रहे हैं। सारे के सारे लोग मानो बरसों से हम उनको पहचानते हो ऐसा लग रहा है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो उनमें से काफी सारे लोगों को आप पहचानते होंगे। शायद उनमें से कुछ आपके साथ अभी हो, कुछ नहीं भी हो, लेकिन उनमें से काफी सारे लोगों को आप पहचान भी रहे हैं। वो हमारा वेट करके खड़े हुए ऐसा ही लग रहा है। और जैसे ही हम सारे के सारे वहां पे खड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग आनंद है।
आनंदित अवस्था में सारे के सारे लोग हैं और चारों ओर से खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू, एकदम से खुशबू ही खुशबू आना शुरू हो गई है। और जैसे ही खुशबू आना शुरू हो गई है, लोग उत्साहित हो गए हैं, सारे के सारे लोग बहुत ही आनंदित हो गए हैं। जैसे खुशबू आना शुरू हो गई है, लोग बहुत सारे खुश हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। और सारे के सारे लोग एक ही कतार में खड़े हो गए हैं, क्योंकि मानो किसी की वेट कर रहे थे। और वो फूलों से सजाई हुआ जो रास्ता है, पूरा फूलों से सजाया हुआ जो रास्ता है, उसी की तरफ सारे के सारे लोगों की नजर है कि मानो कोई वहां से आने वाला हो, ऐसा लग रहा है। सारे लोग बहुत ही खुश हैं और उसी की तरफ अपनी नजर लगाए हुए बैठे हैं। और बहुत ही सुगंध ही आना शुरू हो गई है, मानो कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य ऊर्जा वहां पे प्रकट होने वाली हो, ऐसा लग रहा है। और सारे के सारे लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। और सच में धीरे 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 करके बहुत सारा प्रकाश उसी मार्ग के ऊपर आना शुरू हो गया, दिव्य ऊर्जा वहीं की ओर से आना शुरू हो गई। और धीरे 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 करके वो दिव्य ऊर्जा जहाँ पे हम सारे लोग खड़े हैं, वहीं पे नजदीक आती जा रही है, दूर से देखते हुए। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा नजदीक आती जा रही है, एकदम से लाल कलर के पोशाक पहने हुए बहुत ही सुंदर सी ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति शेर को साथ में लिए हुए अपने साथ में जो चलता हुआ आ रहा है, ये शेर भी उनके साथ में। ये नवदुर्गा एक दिव्य ऊर्जा, जिनकी पोशाक एकदम लाल कलर में है, दिव्य, उसके चेहरे से, उनके चेहरे से दिव्य झलक एकदम ऊर्जा आ रही है। उनकी दिव्य रोशनी चारों ओर फैल गई है और वो एकदम हमारे सामने आके प्रकट हो गई है। सारे के सारे लोग दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, ये दिव्य ऊर्जा, ये नवदुर्गा साक्षात यहाँ पे ये माता रानी प्रकट हो गई है। और सारे के सारे लोग जा रहे, साथ में हम सारे के सारे लोग दंडवत प्रणाम करने लगे हैं, पूरे के पूरे उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दिया है। और वो भी इतने खुश है, अपने हाथों से जैसे ही उन्हें आशीर्वाद देना शुरू किया, ये तो गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा उनके हाथों से निकल रही है। और सारे के सारे लोग एकदम मग्न हो गए हैं और झूमते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से ढोल ताशे बहुत ही बढ़िया बजते जा रहे हैं और वो झूमते जा रहे हैं। साथ में हम भी उनके साथ गोल 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 से घूमते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं। माता रानी भी ये देख के बहुत ही खुश है और वो भी धीरे से अपने शेर के ऊपर हाथ घुमाते हुए अपने शेर को इशारा करती है, आप यहाँ पे बैठ जाओ। और शेर वहां पे बहुत ही शान से बैठा हुआ है और वो भी हमारे बीच में आके घूमने लगे। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, उनके आने से इतनी ऊर्जा बढ़ गई है कि सारे के सारे लोग इतने खुश हो गए हैं, इतने खुश हो गए हैं, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। कोई खुशी का मारा रो रहा है, कोई खुशी का मारा पागल सा हो गया है, कोई खुशी का मारा क्या से क्या कर रहा है, लेकिन झूमता जा रहा है, गोल गोल घूमता जा रहा है। चारों ओर कुमकुम ही कुमकुम है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, चारों ओर खुशबू ही खुशबू है। बहुत ही बढ़िया सुंदर से ढोल बजते जा रहे हैं और ढोल के साथ साथ सारे के सारे लोग नाचते जा रहे हैं।
घूमते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं। चंद्रमा का जो प्रकाश है और ये ऊर्जा को और ऊर्जान्वित करता जा रहा है। और चंद्रमा भी आज आकाश से शायद बहुत नजदीक सा आ गया, वैसा लग रहा है। वो भी ये सारी घटनाओं को देख रहा है। धीरे 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 करके ब्रह्मांड में से कुछ कुछ दिव्य शक्तियां ये जो घटना घटित हुई उस घटना को देखने के लिए बहुत सारी दिव्य ऊर्जा एक एक करके उपस्थित होना शुरू हो गई, और उन्होंने भी ब्रह्मांड से, आसमान से फूलों की बारिश करना शुरू कर दी। फूलों की पंखुड़ियों की बारिश ये माता रानी के ऊपर होती जा रही, हम सब के ऊपर होती जा रही। जैसे जैसे ये फूलों की पंखुड़ियां हमारे शरीर को छूती जा रही है, हमारे शरीर के भीतर हल्के हल्के से कंपन सा आ रहा है, और हमें बहुत सारा रोना भी आ रहा है, बहुत सारा पागलपन जैसा भी करने लगे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। झूमते जा रहे हैं, महसूस करें अपने आप को। जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत सारे आपके पहचान वाले हैं, जिसको आप पहचान गए हो, और वो भी आपके साथ झूमते जा रहे हैं, आनंद करते जा रहे हैं इस दिव्य ऊर्जा को। और बहुत सारे अपने लोगों को देख के आपकी आंखों से जो आंसू निकलते जा रहे हैं वो रुके से नहीं रुक रहे हैं, लेकिन आप झूमते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं, गोल गोल से घूमते जा रहे हैं। धीरे से माता रानी जहां से लोगों के बीच से थे, वहां से थोड़ा सा वो दूर होके सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सब सारे के सारे लोग उन्हें आसन के ऊपर बिठाते हैं, आसन के ऊपर बिठाते हैं, और वहां पे उनकी बहुत ही बढ़िया सुंदर सी आरती करने लगते हैं। देखते जाए, सुनते जाए, बहुत सारी घंटियों की आवाज, बहुत सारे ढोल ताशे नगारे की आवाज होती जा रही है, आरती होती जा रही है। माता रानी अपने हाथों से आशीर्वाद देती जा रही है। चारों ओर पुष्प ही पुष्प, सारे के सारे देवी देवता भी पुष्प बरसा रहे हैं। बहुत बढ़िया से सुंदर सी आरती करके जा रहे हैं आपके हाथों से। माता रानी की साक्षात आरती होती जा रही है। आप बहुत ही खुश है। सारे के सारे लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद आरती कर ली है, और अभी उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। और धीरे 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 करके अब हम माता रानी को रास्ता दे रहे हैं। धीरे धीरे करके वो अब अपने सोर्स में, अपने दुनिया में, अपने लोक में वो वापस जा रही है, हमें आशीर्वाद देते हुए। धीरे 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 करके वो अपने शेर से, जिसको अपने साथ लेके आई हुई थे, उनके साथ में थे, उसको भी हल्के से उसके ऊपर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे करके अपने साथ में शेर को लेके वो धीरे 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 करके अपने लोक में, अपनी दुनिया की ओर वापस चलती जा रही। धीरे 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 करके हमारी आंखों के सामने से वो विलीन होती जा रही है। धीरे से हम ऊपर जो ब्रह्मांड से पुष्प वर्षा कर रहे थे, वो सारी सारी दिव्य शक्तियों को भी धन्यवाद कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी अपने
लोक में, अपनी दुनिया में, अपने आंखों के सामने से विलीन होते जा रहे हैं, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और हमारी जो दिव्य ऊर्जा जो समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में थी, वो धीरे 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 करके इन सभी को प्रणाम करते हुए, इन सभी से विदाई लेते हुए, धीरे धीरे करके अपने लोक में, अपनी दुनिया में, अपनी चढ़ाई के बीच में, दोनों आंखों के बीच में चढ़ाई के ऊपर, ये हमारी चेतना, हमारी जो स्थान है, हमारी जो अवस्था है, उसके भीतर आना शुरू कर रही है। दोनों आंखों के बीच में हमारी वो दिव्य ऊर्जा चेतना के विराजमान हो गई है। बहुत ही आनंदित है, बहुत खुश है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहती जा रही है। और अब हम हमारे स्वाभाविक स्थिति की ओर आना शुरू कर रहे हैं। अब हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को सुनेंगे, हमारे आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, सारी माता रानी का धन्यवाद करना है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लेना है, पूरे चेहरे को ढक लेना है, पूरे की पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर जो गहरे ध्यान में है, धीरे 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 करके ध्यान से बाहर की ओर आने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करें। धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें, जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करेंगे। चलिए, किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। बोलिए। जिसको कहना है जरूर से कह सकते हैं। बोलिए अनुरागी जी। बोलिए प्रणाम। प्रणाम। क्योंकि जब से आपने बताया ना कि माता जी आ रही हैं और उनका रेड कलर आ रहा है, उनकी रेड कलर की ड्रेस हो, तो मुझे तब से कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे सफेद वालों पे मेहंदी लगाते हैं और वो जो पीलापन आता है, वही कलर दिखाई दिया सब जगह, अंधेरा सा धुआं सा। बस उसके बीच में से शेर का मुंह दिखाई दिया, कि जो जैसे माता जी का भयंकर वाला जो शेर होता है ना, वो खाली वो चेहरा दिखाई दिया, और वो भी सिर्फ उसी उसी येलोइश कलर। बीच बीच में दो चार काले चेहरे दिखाई दिए। कोई बात नहीं, सारा दिखाई देगा। अभी आपका समय आ गया है, अभी आपका चालू है भाई, सारा दिखाई देगा। थोड़ा टाइम जी आपके लगता है, आपकी प्रोसेस पूरी चालू है, कोई चिंता न करें। मालूम है क्या हो रहा है, सब कुछ हमें गुरुजी मालूम जितना है। हम क्या कर रहे हैं वो भी हमें मालूम है, आपको क्या क्या हो रहा है वो भी हमें मालूम है। इसलिए जी थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए, क्योंकि जिस घर में हम बरसों से रहते हैं वो घर हम ऐसे थोड़े छोड़ेंगे। लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, जी कोई बात नहीं है। तो अच्छा हो रहा है, कोई चिंता न करे, बढ़िया हो रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई, बस। जी। ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण। चलिए भाई, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।
नाम रे है सबसे बड़ा तेरा नाम, और शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे राम नाम। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। थैंक जय यू, श्री कृष्ण। धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण गुरु जी।